क्लाइमेक्स एकेडमी की इस रीजनिंग की क्लास में दोस्तों गजब का तड़का मिलेगा। कभी मीठा तो कभी खट्टा, कभी तीखा तो कभी गुनगुना मीठा मिलेगा भाई। अब आप कहेंगे सर गुनगुना मीठा कौन सा होता है? कल क्लाइमेक्स एकेडमी में दोस्तों आप लोगों का जोरदार तरीके से स्वागत है, क्योंकि कल क्लाइमेक्स एकेडमी होने वाला है लड्डू में। लड्डू ही लड्डू बटेगा, बहुत सारा लड्डू, एक तरफ से लड्डू बटेगा। तो कहते हैं कि बारू सर ने कहा लड्डू नहीं बंटवाया, मैं तो कहूंगा बार बार साहब हाथ धो के पीछे लड्डू एक पड़े हैं। आओ देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। जब नीचे दिए गए अक्षरों को बाएं से दाएं की अक्षर श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो सबसे दाहिने छोर से पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? पहले सवाल को दोस्तों समझे, कॉन्सेप्ट आपका क्या है। जब गांव आएंगे तो आपको बता देंगे सर, हैं? जब भी गांव आएंगे तो आपको बता देंगे, जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक। तो लिखा है जब नीचे दिए गए अक्षरों को बाएं से, ध्यान दीजिएगा ये जो अक्षर है ना, ये कह रहा है कि बाएं से दाएं के अक्षर श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अक्षर श्रृंखला के अनुसार दोस्तों व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब है पहला काम करें, इस शब्द को हम, इस अक्षर को यहाँ पर रख लेते हैं। लिखा गया A C D K G B L N F Y और X, ये दिया गया। तो कह रहा है क्या कि दिए गए अक्षरों के अनुसार अगर इन सवालों को हल करें तो कह रहा है इनको वर्णमाला के अनुसार, अक्षर श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। कर दो भैया, अक्षर श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कर दो। तो क्या किया, सबसे पहले ए रखा, उसके बाद बी रखा, सी रखा, डी रखा, ई है नहीं, एफ रख दिया, जी रख दिया, एच नहीं, आई जे के नहीं, तो यहाँ पर के रखा, यल यम नहीं तो यन रखा, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं, तो यहाँ पर भैया एक्स और वाई रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख दिया। अब कह रहा है क्या, दाहिने छोर से कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। आपके सवाल का उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा होगा? के वाला आंसर आ जाएगा। भारतवर्ष में दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्लाइमेक्स एकेडमी आपके लिए दमदार टॉपिक रीजनिंग में इंग्लिश अल्फाबेट और जबरदस्त शानदार मैथ में टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट किया है। तो देखना ना भूलें, एक जबरदस्त जोड़ी इंजीनियर मारूफ सर और अरविंद सर की शानदार क्लास सुबह, शाम के, रात में, दिन में 24 घंटे क्लास में दोस्तों बस मात्र 2 घंटे का वक्त निकालना साहब। 9 से 10 रीजनिंग और 10 से 11 मैथ की क्लास। अगला सवाल। और दोस्तों आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों के लिए बीएड के लिए स्पेशल क्लास क्लाइमेक्स एकेडमी में कल थंबनेल बनकर के टहलेगा। और दोस्तों एकदम जबरदस्त प्रश्नों की लड़ाई करने के लिए हिंदी और रीजनिंग का 12 घंटे का मैराथन क्लास दोस्तों चलाया जाएगा और जबरदस्त मजा आने वाला उस दिन। तो आइए साहब सवाल की तरफ चलते हैं। ये जेल वार्डन वर्ष 2020 का सवाल, ये कोरोना वाला सवाल है भाई। जब कोरोना लगा था तो उस कोरोना में सवाल आया था, भयंकर कोरोना चल रहा था। लिखा गया है क्या, दी गई श्रृंखलाओं, लिखा गया दी गई अक्षर श्रृंखलाओं में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर होगा? तो जितना अक्षर दिया है ना उतने अक्षर में ही आपको संतोष करना पड़ेगा। ये नहीं कि जाएं सलमान भाई घर से लेके आए अक्षरों की संख्या को, ननकाऊ भाई घर से ले आए, ऐसा थोड़ी होगा। केवल और केवल वर्णमाला के अक्षर को क्रमिक रूप से रख देना है। तो भैया क्या है यहाँ पर, दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर होगा? तो दोस्तों जो हमारे पास वर्णमाला का अनुक्रम दिया गया है वही आपको मिलेगा। लड्डू दोस्तों मिलेगा, परेशान ना होइए। कल से क्लाइमेक्स एकेडमी में लगातार लड्डू ही लड्डू बटेंगे, आप लड्डू आराम से खा लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग आइए लड्डू खाइए। तो लिख रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से तीसरा? तो मेरे दोस्तों दाएं ओर से तीसरा अक्षर देखो 1 2 3, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है? यल है। तीसरे अक्षर के बाईं ओर कौन सा? सातवां। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ऐसा सवाल पूछा है कि छोटा छोटा बच्चा भी लगा ले। सच बता रहे हैं, आपके बगल में कोई बच्चा अगर बैठा होगा, अगर दादी जी बैठी होंगी, वो भी देख रही होंगी भी कि अरे यार तो ये वाला सवाल का आंसर आएगा, वो भी बता सकती हैं। तो दोस्तों ये हौसले आपके हैं जो इन सवालों को तुच्छ करते हैं, ये आपके हौसले मजबूत हैं जो इन सवालों को नन्हा मासूम कर देते हैं।
आपके हौसले यूं ही दोस्तों बुलंद होने चाहिए, क्योंकि बुलंदी की जंजीरों से जकड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा आसमान को चीर देता है। बुलंदियां आपके पास दोस्तों, बाहु में दम होना चाहिए, ताकत होना चाहिए और दोस्तों दिमाग शानदार जबरदस्त होना चाहिए। सवाल आपके सामने आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। ये फिर से जेल वार्डन कोरोना वाला सवाल आ गया। ले कोरोना भाई, सवाल का उत्तर। चला गया कोरोना, लड़ गया था एक बार कोरोना हमसे मिला, हमसे पूछा कि बताइए अगर कोरोना आएगा तो कैसे मामला फिट होगा। तो हमने कहा कोरोना से कि भाई भारत में आओगे ना तो चूर चूर होकर के चले जाओगे। वास्तव में भाग गया। फिलहाल क्या था सवाल पर, दी गई अक्षर श्रृंखला में दाईं ओर से, क्या दोस्तों, दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो जितना वर्णमाला का अक्षर दिया है उतने अक्षर में दोस्तों काउंटिंग करके आपको अपने सवाल का उत्तर देना है। आइए, जय हो छोटा चेतन सर, आप आइए, बस इतना, गांव आ गया, मैं मिलने आ जाऊंगा। ठीक है भैया प्रधान जी, आ जाऊंगा। आप, मैं बता दूंगा कि मैं आ गया हूं तो मैं मिलने आप आ जाइएगा। ठीक है, चलो। सवाल यहाँ पर लिखा है, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथा अक्षर, तो काउंट करते 1 2 3 और इधर चौथा अक्षर कौन सा होगा, टी हो गया। दाईं ओर से लिखा गया चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर, 1 2 3 4, इधर से भैया चौथा अक्षर। कह रहा बीच में अक्षरों की संख्या, तो बीच में मेरे दोस्तों अक्षरों की संख्या काउंट कर लेते, इतना अक्षर बीच में बचा, इन अक्षरों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सवाल का उत्तर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। आपके सवाल का उत्तर दोस्तों कितना होगा, 12। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या गजब का आंसर आप लोग दे रहे हैं। रितु दुबे, सचिन कुमार, रमाकांत, रितेश, बलराम, अजय, अमित, धीरेन्द्र, राहुल, नाम नहीं पढ़ मिलेगा। चलो आगे सवाल पर गाते, इतना तेज से कमेंट आ रहा है, पढ़ ही नहीं मिल रहा है। चलो आगे सवाल पर चलते हैं। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर आपके सामने तो है, लेकिन ये मंजिलें आपसे कुछ बयां करना चाहती हैं, कुछ बातें करना चाहती हैं, इसके मन में भी कुछ है। कह रहा है एक बार फिर दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, एक बार फिर खड़े होकर असफलता पर वार करो। क्या कहता है ये, एक बार फिर खड़े होकर असफलता को पार करो। जितना है अगर तुमको जीतना है, अगर तुमको खुद को फिर से तैयार करो। अगर आपको जीतना है तो खुद को खुद से फिर से तैयार करो दोस्तों। आपके अंदर ये ताकत यहाँ से आएगी, जो सवाल आपके अंदर यहाँ पर दिया। ये देखो छपा, कहाँ का सवाल छपा, यूपीएसआई 2021 का सवाल छपा, एकदम गर्मा गर्म सवाल। जिस यूपीएसआई की दौड़ में बहुत सारे बच्चे लगातार फिजिकल की होड़ में लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे रनिंग कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे दोस्तों एकेडमी के लिए अपना शानदार सिलेक्शन देने के एकदम पड़ाव पर खड़े हैं। उन सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से क्लाइमेक्स एकेडमी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करती है। लेकिन क्या कहती है क्लाइमेक्स एकेडमी किस क्लास में, लिखा जा रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू होने वाले, गौर करना दोस्तों, ये सवाल वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र के जितने विद्यार्थी थे उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल लग रहा था। लेकिन मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ इस सवाल को मच्छर की तरह कैसे रौंद सकते हैं आप। पहले देखिए इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर आप रौंदने वाला कॉन्सेप्ट समझिए। लिखा जा रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे छोटे अक्षरों, प्रत्येक दूसरे को छोटे अक्षरों में, कहां से शुरू करना है, बी से। लिख रहा है बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा गया, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा गया। तो बताइए शब्द ADEQUATE का सही विकल्प क्या होगा। ये सवाल दोस्तों आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए देखो जरा किसमें है कितना दम। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, फिर उसके बाद जुगाड़ बताता हूं। मेथड नंबर 1, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये वर्णमाला का अक्षर आ गया। इस वर्णमाला के अक्षर के प्रश्नों को हल करने के लिए मेरे दोस्तों आपको कैसे हल करना है, कह रहा है क्या,
कि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए, यानी शुरुआत छोटे अक्षर में करना, कहां से शुरू करना है, बी से। दोस्तों बी क्या होगा, स्मॉल होगा, उसके बाद ए कैपिटल होगा, और सी दोस्तों क्या होगा, कैपिटल होगा, डी स्मॉल होगा, फिर ई दोस्तों कैपिटल होगा, एफ दोस्तों स्मॉल हो जाएगा, और जी दोस्तों कैपिटल होगा, एच स्मॉल, आई दोस्तों कैपिटल बना रहेगा, और जे दोस्तों स्मॉल, के कैपिटल, एस स्मॉल, और उसके बाद दोस्तों यम जो है कैपिटल होगा, एन स्मॉल होगा, ओ कैपिटल होगा, पी स्मॉल होगा, क्यू कैपिटल होगा, आर स्मॉल, एस दोस्तों कैपिटल, टी स्मॉल, और यू दोस्तों कैपिटल, वी स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल, एक्स स्मॉल, वाई कैपिटल और जेड स्मॉल हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि बी से शुरू होने वाले प्रत्येकांतर अक्षर, अल्टरनेट अक्षर, मतलब एक के बाद अगला छोटा, एक के बाद अगला छोटा, एक के बाद अगला छोटा, एक के बाद अगला छोटा। तो दोस्तों इस सवाल को देख करके आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। पूछो वो क्या? तो आपका दिमाग दोस्तों ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जहां पर समस्थान वाला अक्षर, जैसे समस्थान का मतलब कौन सा, बी, डी, और दोस्तों एफ, एच, जे, और यहाँ पर यल, यन, ये सब दोस्तों समस्थान वाले अक्षर हैं, ये सब छोटे हो जा रहे हैं, और ए के बाद सी, ई, जी, ये विषम स्थान वाले सब क्या हो जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपका मेथड 2 में काम कर जाएगा। तो इस सवाल के सहारे दोस्तों अगर प्रश्न का उत्तर आप लगाओगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए, डी, ई, क्यू, यू, ए, टी, ई को कैसे लिखा जाएगा। तो साहब इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो भैया ये है तो कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा, और ये कैपिटल होगा, और ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, और ये स्मॉल, और ये दोस्तों कैपिटल होगा। ऐसा विकल्प ढूंढो, छाप दो, लगा दो अपने सवाल का उत्तर। दोस्तों कौन सा आंसर आएगा जरा देखो, ए के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्यू, यू के बाद दोस्तों ए, टी और ई, यानी बी वाला सवाल का उत्तर मेरे दोस्तों बन जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर बी होगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, जबरदस्त आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत शानदार। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया आप लोगों का कौन सा, ये दोस्तों आप लोगों का हो गया बेसिक मेथड, मेथड 1। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा दिल थाम के बैठना, रौंदने टाइप का जो मेथड होता है वो कैसे, मतलब देखते ही खट से आंसर मार दो, देखा नहीं आंसर लगा दिया, वो जुगाड़ जरा देखो। ये दोस्तों सेकंड मेथड, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट दोस्तों अगर इसका लेना हो तो आप ले लो, बिना कहे सवाल के हर सॉल्यूशन का दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ दोस्तों आपके सामने चलते हैं। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सीखा, अब जुगाड़ सीखिए। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जरा इस बात को समझो, जरा इस बात को समझो। लिखा गया है क्या, बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे छोटे अक्षर को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ भैया, यहाँ पर लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को। इसका मतलब दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो बी है वो छोटा होगा, और जो सी है वो दोस्तों बड़ा होगा, और जो ए होगा वह बी बड़ा होगा। इस प्रश्न से ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि सम स्थान वाला अक्षर मित्रों, सम स्थान वाला अक्षर मित्रों क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और अगर किसी विकल्प में सम वाला अक्षर क्या कर देगा, बड़ा दे दे, या विषम वाला छोटा दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्या, विषम वाला बड़ा होना चाहिए, सम वाला छोटा। तो यही विकल्प में ढूंढो, किसमें विषम वाला छोटा कर दिया या किसमें सम वाला बड़ा कर दिया। बस इतना सा दिमाग में लगा के धड़ाधड़ सवाल का उत्तर। साहब इसमें देखो विषम वाले को छोटा कर दिया, गलत काटो, इसमें विषम वाले को छोटा कर दिया, गलत काट दो, इसमें भी विषम वाले को छोटा कर दिया, गलत काट दो। सवाल का उत्तर क्या होगा भाई बताओ, मच्छर की तरह है ना, एकदम कोई भी लगा सकता है, जो नहीं कभी पढ़ा लिखा ना वो भी लगा सकता है। यहाँ बैठे जितने लोग देख रहे हैं, 20-25 लोग यहाँ बैठ के पढ़ भी देते हैं। अगर वो लोगों से हम पूछें वो बता रहे हैं कि सर ई वाला आंसर हो, खटाखट लगा सकते हैं। तो इसी टाइप का अगला सवाल जरा लगा करके दिखाओ भाई, बताओ सभी लोग इस सवाल का उत्तर क्या होगा।
तो लिख रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू होने वाला प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में। इसका मतलब दोस्तों क्या होना चाहिए? सम वाला फिर से छोटा। क्या होगा? सम वाला छोटा, विषम वाला बड़ा होगा। तो सम वाला छोटा, विषम वाला बड़ा, सम वाला छोटा, विषम वाला बड़ा। यहाँ पर विषम वाला छोटा कर दिया, लगाओ इसको गलत। विषम वाला छोटा कर दिया, लगाओ इसको गलत। और भैया यहाँ पर भी विषम वाला कर दिया छोटा, करो इसको गलत। सवाल का उत्तर मेरे दोस्तों कौन सा हो गया? ये देखो, विषम बड़ा, विषम बड़ा, विषम बड़ा, विषम बड़ा, विषम वाला बड़ा, विषम वाला बड़ा, विषम वाला बड़ा। तो सवाल का उत्तर दोस्तों कौन सा होगा? सी वाला। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताओ। हाँ भैया, अमित जी आपका नाम तो ले लिया। अच्छा, राहुल यादव कह रहे हैं सर टी शर्ट कैसे मिलेगा? आइए, क्लाइमेक्स एकेडमी में टी शर्ट आपको मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको क्लाइमेक्स एकेडमी का एक जो मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट में आपको टॉप करना होगा। अगर आप क्लाइमेक्स एकेडमी का जो मॉक टेस्ट होता है ऑफलाइन का, उस मॉक लाइन को अगर ऑफलाइन के टेस्ट को आप टॉप करेंगे तो ये आपको क्लाइमेक्स एकेडमी की जर्सी जो है वो बहुत बिरले लोगों को मिलती है, बहुत नसीब वाले को मिलती है, वो आपको मिल सकती है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब की बार मारूफ सर ने एक शानदार घोषणा किया है कि सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में जो बच्चे लेखपाल वाले में, हमारा जो अगला टेस्ट संडे को होने वाला है, लेखपाल में जो भी बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th रैंक तक आएगा, फर्स्ट से लेकर के दोस्तों फर्स्ट से लेकर के 10 रैंक तक जो भी लड़का या लड़की आएगा, उसे सुपर क्लाइमेक्स की ये वाली जर्सी साहब उपहार के रूप में दी जाएगी। कैसे? उपहार के रूप में। यहाँ लगा होगा तिरंगा, यहाँ लगा होगा क्लाइमेक्स एकेडमी, और पीछे दोस्तों ये लगा होगा क्लाइमेक्स एकेडमी का नाम। बोलो, चाहिए? तो आना संडे को। कब? सुबह के 9 बजे। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। भैया यहाँ घोषणाएं होती रहती हैं। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी ने यह भी घोषणा किया था कि अगर आप यूपीएसआई में टॉप करेंगे तो क्रेटा गाड़ी, अगर आप के अंदर दम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप अगर फ्री में फॉर्च्यूनर लेना चाहते हैं, आओ क्लाइमेक्स एकेडमी और सीजीएल में दोस्तों पहली रैंक लगाओ। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का सुपरस्टार, सुपर योद्धा आपको देगा, अपने जेब की कमाई से फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेगा। तो सवाल यहाँ पर क्या लिख रहा है? लिखा जा रहा है यदि EXHALATION शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है। क्या कह रहा है? पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित, उलट देता है। जरा सवाल पर गौर करिए। लिखा जा रहा है क्या? EXHALATION शब्द के पहले आधे भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हैं। तो अगर पहला आधा भाग उल्टेगा तो 1 2 3 4 5 5 अक्षर है, इसको उलट दो। जब इसको उल्टोगे तो दोस्तों LAHX और E आ जाएगा, और यहाँ पर NOIT और A आ जाएगा। अब क्या कहता है? कहता है तो, हाँ बताओ तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर, क्या कहता है? तो बाएं छोर से दूसरे अक्षर, बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर कौन सा? 5वां अक्षर। 1 2 3 4 5। आपके सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या आएगा भाई? कह रहा है अच्छा भैया हमने दूसरे वाले को भी उलट दिया, केवल पहला उलटना था दोस्त। लिख रहा है यहाँ पर क्या? EX के बाद HALATION पहला आधा उलटना है, तो LAHX और E आएगा, और यहाँ पर ATIO और N होगा। तो कह रहा है क्या कि बाएं से दूसरा के दाईं ओर 5वां। 1 2 3 4 5 टी आएगा मेरे दोस्त। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे दोस्तों? बताओ। हाँ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो भैया, टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो पूरा जो वीडियो जो दोस्तों आपका UPSSC के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी पूरा होल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में दोस्तों लेखपाल के लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच चल रहा है। आसाम के
5 बजे से रात के 9 बजे तक 10 बजे तक दोस्तों चल रहा है। आप लोगों का स्वागत है, आकर के उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वो निःशुल्क है दोस्तों, मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है बस। और दोस्तों एक और नया बैच 15 तारीख से आ रहा है, एसएससी का प्रैक्टिस बैच। और दोस्तों वीडियो स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई स्पेशल प्रैक्टिस बैच 15 जून शाम को 7 बजे दोस्तों क्लाइमेक्स एकेडमी में आ रहा है। आइए ज्वाइन करिए, मिलिए सीधा सीधा हम लोगों से। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या लिख रहा है, कह रहा है कि यदि, क्या लिख रहा है दोस्तों, यदि MISAPPROPRIATION शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो देखो भैया पहले क्या कह रहा है, कहा दोस्तों MISAPPROPRIATION शब्द से सभी स्वरों को हटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ से सभी स्वर को निकाल देते हैं। स्वर हमारा आई, स्वर ए, स्वर ओ, स्वर आई, स्वर ए, आई, ओ सब निकल गया। फिर शब्दों को, अक्षरों को वर्णमाला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। हमारे पास अक्षर कौन कौन सा बचा, MSP, PR, T और N, ये अक्षर बचा। तो कह रहा है इनको वर्णमाला के अनुसार लगाओ, लगा दो भैया। वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहले M, उसके बाद N, उसके बाद 3 बार P और 2 बार R, 1 बार S और लास्ट में कितना T, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा दोस्तों, आपसे जरा उस बात को समझो। कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर, कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा होगा, इसके बाएं 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, P आ जाएगा। आपके सवाल का उत्तर दोस्तों C। बताओ कौन दे सकता है इतना अपडेट, क्लाइमेक्स एकेडमी के अलावा कहीं मिलेगा, और वो भी इतना दमदार, वो भी इतने कम समय में, और वो भी चमकता हुआ प्रश्न, वो भी गर्मा गर्म समोसे की तरह, जैसे कल गर्मा गर्म लड्डू मिलेगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, लगे रहिएगा, क्योंकि अगला भी क्लास इससे भी खतरनाक और भयंकर जबरदस्त होने वाला है। आपके सामने अभी आने वाला एक और सुपर योद्धा, सुपर स्टार अगली क्लास लेकर के। तब तक अपने दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफी और दोस्तों भाई बंधु, उनको और उनकी सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दें और बता दें कि जल्दी से आ जाओ, एक गया दूसरा आने वाला है। सवाल यहाँ पर आज के दिन का दोस्तों है तो बहुत सारे सवाल, लेकिन घड़ी बहुत कम समय इजाज़त देती, कहती है सर अब मैथो पढ़ा लेने दीजिए। तो ठीक है, लेकिन इस सवाल के बाद कहीं जाइए नहीं, आपके सामने ये सवाल लगा हुआ है। क्या कहता है दोस्तों इस सवाल को, लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 19वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को, मतलब ए से एम तक को उल्टा लिख दीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि बाएं से, क्या कह रहा है, बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से, बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब भी दोस्तों लेफ्ट और राइट होता है, दोनों जुड़ता है, 9 3 12, बाएं से दोस्तों 22 होगा। अगर दोस्तों यह मान प्रथम अर्धांश में आया होता तब तो हमें घटा बढ़ा करके हल करना होता। उल्टा तो मात्र केवल पहला अर्धांश है, दूसरे अर्धांश पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। और जब दोस्तों दूसरे अर्धांश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये तो आपके सवाल का उत्तर डायरेक्ट बता देगा। कह रहा है कि चिल्ला चिल्ला करके, शोर मचा मचा करके कह रहा है इस सवाल का उत्तर क्या होगा, V2 विन। और V2 समाप्त। यहाँ पर दोस्तों हमारी विजय होती है और आपकी भी दोस्तों विजय होती है। लेकिन अभी फिर से वापस आना है, नहा धो करके नहीं, खा पी करके नहीं, बस कॉपी पलटिए, मैथ वाली कॉपी खोलिए और दोस्तों तरोताज़ा होकर के फिर से एक गर्मा गर्म चाय अपने लिए और हमारे लिए भी, एक साफ कटिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू।